Good morning, students. Class 4. Today we will read question answer of chapter 12, A Letter to an Author. Tomorrow we have read the chapter A Letter to an Author. So today we will do our question answer. First question is, where did Faith work as a professor of art? जो फेथ रिंगोल्ड है, राइटर है, ऑथर है इस चैप्टर में, वो जो है एज ए प्रोफेसर क्या होता है, जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है उसमें जो टीच करते हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं। ठीक है, तो जो फेथ रिंगोल्ड है, जिसको रोजी ने लेटर लिखा था, और फेथ रिंगोल्ड क्या है, ऑथर है, राइटर है। तो ये जो है कहाँ पे जो है वर्क करती हैं, तो ये कहाँ पर वर्क करती हैं? द आंसर इज फेथ रिंगोल्ड वर्कड एज ए प्रोफेसर ऑफ आर्ट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जो कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है, आर्ट की जो यूनिवर्सिटी है, उसमें वो जो है वर्क करती है फेथ रिंगोल्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु टोल्ड रोजी अबाउट फेथ रिंगोल्ड? फेथ रिंगोल्ड के बारे में रोजी को किसने बताया? रोजीज टीचर, रोजी की जो टीचर है, क्लास टीचर मिसिस बेक्टर, टोल्ड हर अबाउट फेथ रिंगोल्ड। फेथ रिंगोल्ड के बारे में बताया मिसिस बेक्टर, जो रोजी की टीचर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु डिड फेथ राइट स्टोरीज फॉर? हु डिड फेथ राइट स्टोरीज फॉर, मतलब कि जो फेथ रिंगोल्ड है वो स्टोरीज राइट करती है, किसके लिए राइट करती है? फेथ रिंगोल्ड रोट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। जो फेथ रिंगोल्ड है वो जो स्टोरी राइट कर रही है, वो किन के लिए राइट कर रही है? चिल्ड्रन के लिए, यानी चिल्ड्रंस के रीड करने वाली जो स्टोरीज हैं, जिसमें पिक्चर्स में भी दिखाया था रोजी ने, तो चिल्ड्रन के लिए जो है वो स्टोरीज राइट करती हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज पीसिंग और पैचिंग? पीसिंग और पैचिंग क्या है? जैसे हम इस चैप्टर में रीड किया था कि वो छोटे छोटे जो कट पीस लेती है क्लॉथ्स के, उसके ऊपर पेंटिंग करती है, फिर इनको स्टिच करती है। तो ये जो है क्या हम इसमें आंसर में राइट करेंगे, स्विंग बाइट्स ऑफ क्लॉथ्स टुगेदर इज कॉल्ड पीसिंग और पैचिंग। स्विंग मीन्स सिलाई करना, बाइट्स ऑफ क्लॉथ्स यानी क्लॉथ्स के जो कट पीस होते हैं उनको एक साथ जो है इकट्ठे करके उनको जो है मतलब स्टिच करना, सिलाई कर देना ही क्या कहलाता है? पीसिंग और पैचिंग। मीन्स छोटे छोटे जो पेंटिंग किए हुए हैं क्लॉथ्स के कट पीस हैं, उनको एक साथ सिलाई करके उसका जो है एक्यूरेट टाइप में उसके साइज का तैयार करना, और उसको क्या बोलते हैं? पीसिंग और पैचिंग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाई हैड फेथ टू स्टे इन बेड सम टाइम? फेथ को जो है कई बार जो अपने बेड पे ही रहना पड़ता था, क्यों? फेथ हैड टू स्टे, फेथ को रुकना पड़ता था, टू स्टे ऑन बेड सम टाइम बिकॉज सी हैड अस्थमा, क्योंकि उसको जो है अस्थमा की डिजीज थी। जब वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थी, रिंगोल्ड, फेथ रिंगोल्ड, तो उस टाइम उसको अस्थमा से जो है मतलब अस्थमा की डिजीज थी, इसलिए उसको जब जैसे ही ज़्यादा उसको जो है इससे परेशानी होती थी, तो उसको घर पे रुकना पड़ता था, यानी स्कूल मिस करना पड़ता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट आर फेथ्स पेंटिंग्स कॉल्ड? जो फेथ रिंगोल्ड की पेंटिंग्स है उनको क्या कहा जाता है? फेथ रिंगोल्ड्स पेंटिंग्स आर कॉल्ड, फेथ रिंगोल्ड की जो पेंटिंग्स है उनको कहा जाता है टांकाज, TANKAS, टांकाज जो है उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, हाउ इज इट इजी टू कैरी फेथ पेंटिंग? जो फेथ रिंगोल्ड की पेंटिंग है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या कहीं भी मतलब लेके जाना इजी क्यों था? हर पेंटिंग्स आर इजी टू कैरी बिकॉज दे कैन बी रोल्ड अप, क्योंकि हम उनको वो रोल कर सकते थे, फोल्ड कर सकते थे। क्यों कैसे फोल्ड कर सकते थे? क्योंकि वो क्लॉथ से बनी हुई होती थी, और क्लॉथ को हम फोल्ड करके अपने बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से जो फेथ रिंगोल्ड की पेंटिंग थी, उनको कहीं भी लेके जाना बड़ा इजी था, क्योंकि हम उनको रोल्ड अप कर सकते थे, फोल्ड कर सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज रोजी वांट टू डू व्हेन शी ग्रोज अप। रोजी जो है इसमें चैप्टर में हमने जैसे रोजी लेटर राइट करते हैं ऑथर को, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो रोजी जो है बड़ी होकर, व्हेन शी ग्रोज अप, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो क्या बनना चाहती है। रोजी वांट्स टू बी ए टीचर लाइक मिसिस फेथ रिंगोल्ड। रोजी जो है फेथ रिंगोल्ड की तरह ही एक टीचर बनना चाहती है। किसकी टीचर, जैसे कि उसको भी ड्राइंग पसंद है, आर्ट करना पसंद है, तो वो आर्ट टीचर बनना चाहती है और पेंटिंग्स करना चाहती है। लाइक फेथ रिंगोल्ड की तरह ही जो है वो एक आर्ट टीचर बनना चाहती है। ओके बेटा, थैंक यू। और रीड लर्न दीज क्वेश्चन आंसर 1 to 7 of chapter 12. ओके बेटा, थैंक यू।